यार शुभम, लास्ट के 2 ओवर में ऐसा लगा कि मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए मुझे। मेरी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था मैं, कौन सा बैट अंदर है नहीं है, अंपायर ने क्या देखा मुझे समझ नहीं आया। मतलब इतना रोमांचक हो गया है लास्ट के 2 ओवर में ये मैच कि भाई कहीं भी ये हो जाता, और हमको लगता था कि भाई सुपर ओवर मिलने वाला है आज हमको दूसरे मैच में ही। बट किसी तरह अंपायर ने दिल्ली के फेवर में ये मैच देके दिल्ली को एक अच्छी जीत दे दी है, बहुत ही क्रूशियल विन दे दी है, क्योंकि मुंबई इंडियंस और दिल्ली का हमेशा एल क्लासिको वाला मैच रहता है। दोनों टीम्स अच्छी स्ट्रांग टीम्स हैं, बट एक इंचेस, क्या इंचेस भी नहीं, मतलब मिलीमीटर का भी, आधा मिलीमीटर से ये मैच इधर उधर चला गया, वरना सुपर ओवर आने वाला था। तो वो बहुत ही बढ़िया, लास्ट के 2 ओवर में तो मजा आ गया देख के। तो आपको कैसा लगा आज का जो मतलब अंपायर्स का डिसीजन रहा, और जो मतलब आज मिलीमीटर से बचे हैं आज दिल्ली वाले। मैं आपको शुरू करने से पहले मैं आपको माइक हेसन, वी ऑल नो माइक हेसन राइट, न्यूजीलैंड के प्लेयर है, न्यूजीलैंड के कोच थे, आरसीबी के भी कोच थे। तो उन्होंने एक ट्वीट किया आज। अकॉर्डिंग टू हिम, ये था उनका ट्वीट: नॉट श्योर व्हाई द अंपायर टुनाइट हैज डिसाइडेड दैट द जिंगर बेल्स आर नॉट एप्लीकेबल, विल डिस्कस अबाउट दिस, व्हाई ही हैव सेड दिस। Once bails light up, connection is lost, therefore wicket is broken. That is in the playing condition. Have seen more confusion in the last 10 minutes than ever before. तो ये जो उनका ट्वीट है ना, दिस मेक्स लॉट ऑफ सेंस। अगर आप कोई भी आज अगर लास्ट के 2 ओवर देखें, इट विल क्रिएट सो मच कंफ्यूजन। क्योंकि आजकल के जो नए जो बेल का जो टेक्नोलॉजी है कि जिंगर बेल्स होते हैं, द मोमेंट दी वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो वो देन इट स्टार्ट्स ब्लिंकिंग। सो हम लोग का इतना पता था कि जब भी वो ब्लिंक करे दैट मीन्स द बेल विकेट्स आर ब्रोकन। बट आज अंपायर ने डिसाइड किया कि छोड़ो भाई, हमें जिंगर बेल्स का कोई जरूरत नहीं है, हम जाएंगे अपनी आंखों के ऊपर। उन्होंने बिल्कुल। क्या किया, शी गेव मोर इंपॉर्टेंस टू दी बेल गेटिंग टोटली डिटैच फ्रॉम द अंपायर्स। अगर उन्होंने एक भी विकेट के लिए, एक राधा यादव के थे जो उन्होंने नॉट आउट दिया, हम दिखाएंगे, और दूसरा है निकी प्रसाद ने, अरुंधति जो लास्ट बॉल में अरुंधति। उन्होंने मारा, हाँ, दैट कुड हैव गॉन टू द सुपर ओवर्स। दोनों में किसी में भी इफ शुड हैव गॉन विद जिंगर बेल्स, दोनों आउट थे। लेकिन शी डिडंट गो विद द जिंगर बेल, शी वेंट विद स्टंप बेल्स being totally detached by looking at naked eye, and for that the match went in favor of Delhi। लेकिन जो कुछ भी हुआ है, इट मेड द गेम मोर इंटरेस्टिंग। क्योंकि अगर राधा यादव को वो आउट दे देते तो नेक्स्ट बॉल में हमें वो छक्का नहीं देखने को नहीं मिलता, शायद उसी ओवर में मैच मैच खत्म हो जाता। बिल्कुल। लेकिन हमें बहुत एक रोमांचक मैच मिला। एंड if anybody has missed seeing this, go and watch the highlights, because you have missed a very very exciting match। बिल्कुल बिल्कुल शुभम, तो मतलब हम पूरे मैच के बारे में बात करेंगे, बट ये जो लास्ट के दो, ये जो मौके मिले हैं मुंबई को, और जो अंपायर्स ने दिल्ली के फेवर में कर दिया है, मतलब हम अपने व्यूअर्स के लिए बोल देते हैं। अब तक क्या होते आया था कि बेल अगर पूरा डिसलॉज हो जाए, तब अंपायर उसको आउट दिया करते थे कि भाई हाँ बेल डिसलॉज हो गया है। हमने कई बार देखा है बॉल स्टंप्स को टच करके भी निकल जाती है, अंपायर आउट नहीं देते हैं। जब तक बेल पूरा डिसलॉज ना हो जाए अंपायर आउट नहीं देते हैं। बट आफ्टर दिस न्यू टेक्नोलॉजी, जो नए बेल्स आए हैं, उसमें यह है कि जो बेल्स कनेक्टेड रहते हैं स्टंप से, अगर वो थोड़ा सा भी हिल गए, थोड़ा सा भी हिल गए, वो हिलेंगे कैसे कि मतलब प्लेयर ने अगर हाथ लगा के उन बेल्स को हिला दिया है, तो हिलते ही वो लाइट हो जाएगी उनमें, और जैसे ही लाइट आएगी मतलब आउट। वो लाइट ऐसे नहीं आएगी कि किसी ने टच कर दिया, वो लाइट तब आएगी जब वो स्टंप से हिल जाएंगे। हिल गए मतलब आउट हो गया है। तो आज अंपायर ने पता नहीं ये क्यों कर दिया कि वो पूरे के पूरे डिसलॉज होने चाहिए, वो पूरे डिसलॉज होके उनको हवा में दिखेंगे, अगर वो स्टंप से अलग दिखेंगे तो ही वो आउट देंगी। तो आज दिल्ली का ये लक चल गया या पता नहीं क्या रहा। तो दिल्ली को ये बहुत क्रूशियल 2 पॉइंट मिल गए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था। दूसरे मैच में ही एक फिर से कंट्रोवर्सी आज आ गई है। तो ये डब्ल्यूपीएल तो हर मैच से हमको एक नई नई चीजें दे रहा है, और नई नई चीजें। बिल्कुल। तो काफी रोमांचक रहा वो 2 मौके जो थे रन आउट वाले। एक बार हम लोगों के लिए हाईलाइट बता देते हैं कि लास्ट के जो 9-10 बॉल में जो हुआ है। लास्ट के 9 बॉल का मैं बता देता हूँ, जब से राधा यादव क्रीज में आई थी, दी फर्स्ट बॉल उन्होंने शायद कुछ 2 रन लिए। 9 बॉल में एक टाइम पे था 18 रन चाहिए था, उन्होंने 2 रन लिए। आठवें, लाइक ऑन दी 18.4, जब फिफ्थ बॉल में, जब 8 बॉल में 16 रन चाहिए था, देन दिस हैपेंड, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है।
कि शी प्लेड अ बॉल, इट वेंट टू द फील्डर, फील्डर ने डायरेक्ट थ्रो किया, एंड शी ट्राई टू वेंट बैक टू हर ओन क्रीज, लेकिन उनके बैट ना क्रीज में वो पहुंचे नहीं पूरा, क्योंकि बैट इन द एयर था। लेकिन द अंपायर हैव डिसाइडेड दैट दिस वाज नॉट आउट। अगर आप मुझको पूछेंगे तो आई फील लाइक दैट दिस वाज आउट, बिकॉज आई डिडंट सी एनीथिंग बिहाइंड द क्रीज। लेकिन अकॉर्डिंग टू द अंपायर, शी हैड सम पार्ट ऑफ हर बैट विद इन द क्रीज एंड दैट वाज नॉट आउट, नॉट आउट। और वो बहुत ही क्रूशियल था, क्योंकि द वेरी नेक्स्ट बॉल, आपको जस्ट लुक एट द इक्वेशन एट दैट पॉइंट, 8 बॉल 16 रन रिक्वायर्ड, दिस हैपेंड, एंड देन द वेरी नेक्स्ट बॉल इट वाज 7 बॉल 16 रन रिक्वायर्ड, और तब उस बॉल में राधा यादव ने एक छक्का मारा, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर 6 बॉल में 16 रन चाहिए था, देन इट वुड बीन टू मच। एंड आपको ये भी याद रखना है कि जो आगे जो बैट्समैन खेल रहे हैं, जो ऑफ स्ट्राइक में थे, एंड हु कुड हैव टेकन द स्ट्राइक द वेरी नेक्स्ट ओवर, वाज निकी प्रसाद। वी ऑल नो व्हाट निकी प्रसाद डिड फ्यू डेज बैक। Yeah. शी हैड, उनका कॉन्फिडेंस बहुत बहुत तेज था, लेकिन 6 बॉल में 16 रन मारना इज अ वेरी बिग फीट। तो ये जो छक्का था, इट वाज सो मच, इट हैड सो मच सिग्निफिकेंस। देन व्हाट हैपेंड, 6 बॉल में 10 रन चाहिए था, और छठी बॉल में द फर्स्ट बॉल ऑफ द लास्ट ओवर उन्होंने एक चौका मार दिया। उससे इक्वेशन इसमें आ गया कि आपको सिर्फ चाहिए था 5 बॉल में 6 रन। नाउ द मैच वेंट टोटली इन फेवर ऑफ दिल्ली, क्योंकि आपके पास निकी प्रसाद थे जो सेट बैट्समैन थे, ठीक है, बैट्समैन थे, सॉरी। फिर एक दो रन चलता गया, और एक टाइम पे ऐसा आ गया था 2 बॉल में 2 रन चाहिए था, एंड इट वाज इन हैंड ऑफ निकी प्रसाद टू विन द मैच। इट वुड हैव बीन सच अ ग्रेट मैच, उनका पहला मैच था डब्ल्यूपीएल में इस साल का। एंड इफ शी वुड हैव वन, वो लाइक दिस वुड हैव बीन अ फीट इक्वलिंग टू समवन लाइक व्हेन धोनी फिनिशेस द मैच। Yeah. आप प्रेशर में हो, आपके साथ विकेट गिर रहे हैं दूसरे साइड में, एंड यू आर स्टिल कीप प्लेइंग ऑन, लाइक शी हैड प्लेड सो मच कंपोजर। लेकिन शायद बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ इमेच्योरिटी शी वांटेड टू गो फॉर अ सिक्स, एंड शी गॉट कॉट। अब इक्वेशन ऐसा आ गया कि 1 बॉल में 2 रन चाहिए था, और दूसरी साइड में शी इज नॉट अ प्रॉपर बैट्समैन, अरुंधति शी तो बॉलर। 1 बॉल में 2 रन चाहिए था, एंड देन व्हाट हैपेंड, एंड देन दिस हैपेंड, दिस वेरी थिंग हैपेंड, जो हम बात कर रहे हैं कि बेल डिसलॉज या जिंगर बेल किस में जाए। द शॉट वाज प्लेड, द बॉल जस्ट टीजिंग होता है ना बॉल की, इन देयर जाता है तो प्लेयर कैच करने की कोशिश करता है, तो हरमनप्रीत कौर तो थोड़े आई थिंक 1-2 मीटर से वो, शी कुडंट कैच दैट बॉल, शी ग्रैब इट, एंड उन्होंने एक बहुत अच्छा थ्रो मारा कीपर के साइड में। और उस टाइम पे वो लोग दे केम फॉर सेकंड रन, और जब आते, बाय द टाइम दे आर फिनिशिंग द सेकंड रन, दिस हैपेंड। इट वॉज ए मैच ऑफ मिलीमीटर्स, अगर मिलीमीटर से भी कुछ नीचे था ये था, अगर ये रनआउट अंपायर दे सकते थे, इफ द अंपायर डिसाइड करते कि ये रनआउट था, नो बडी वुड हैव क्वेश्चनड हर। बिकॉज आज आज अगर अब जिंगर बेल के जो लाइट लाइट जलता है ना, अगर उस पे जाते तो शी वाज आउट। लेकिन उन्होंने पूरा बेल का डिसलॉज देखा, एंड देन शी डिसाइडेड दैट ओके शी इज नॉट आउट, एंड दिल्ली वन द मैच। नहीं तो हमें एक सुपर ओवर मिलता, एंड द मैच कुड हैव बीन मोर एक्साइटिंग। बिल्कुल शुभम, इस इमेज में अगर आप देखें, बेल्स पूरे डिसलॉज हो चुके हैं और जैसे वो हुए होंगे, बैट उससे जस्ट पहले बाहर होगा। तो अगर लाइट जल गई थी, मतलब वो अंपायर उनको आउट दे सकते थे, बट उन्होंने ये देखा कि जब तक पूरे बेल्स डिसलॉज नहीं होंगे वो आउट नहीं देंगी, और जैसे ही वो डिसलॉज हुए तब तक हल्का सा बैट अंदर आ चुका है। इसलिए आज दिल्ली बच गई इस केस में, क्योंकि अंपायर को ये लगा कि डिसलॉज होगा तो ही दूंगी मैं आउट, वरना नहीं दूंगी। वरना इस केस में ये आउट थी और हमारा एक सुपर ओवर आने वाला था। बट शुभम, एक बार अब अगर पहली इमेज पे जाएं, मैं उस पर थोड़ी बात करना चाहता हूँ। मतलब अगर आप देखें नेकेड आई से, तो मुझे ये पक्का बैट हवा में लग रहा है। ये कहीं से भी बैट ग्राउंड, ये लाइन के पीछे नहीं लग रहा है, और प्लेयर ने पूरे विकेट्स को डिसलॉज कर दिया है। मतलब इससे पहले भी थोड़े बहुत तो बेल्स में लाइट आ गई होगी, तब भी बैट कितना पीछे होगा। ये वाला तो मतलब जो इसके बाद जो छक्का मारा है, दैट चेंज द गेम फॉर दिल्ली। क्योंकि या ये अगर आउट दे दिया होता तो वो छक्का नहीं आता तो निकी प्रसाद के लिए 16 रन मारना बहुत मुश्किल होता। वो छक्का मारा, वो 10 रन आ गए लास्ट ओवर में, और उसके बाद जो इक्वेशन चेंज हो गई। तो आज ये दो क्रुशियल मोमेंट्स में मुंबई तो चाह रहा होगा कि भाई इनको भूल जाए हम, कि जो भी हुआ ठीक है, पहला मैच था। बट ये चुभेगा, और ये आगे जाके चुभेगा, क्योंकि दिल्ली और मुंबई दो बड़ी टीम्स हैं, उनमें अगर ऐसे क्लोज मोमेंट्स पे मैच फिनिश हो रहा है, दैट मीन्स वन वन और द अदर टीम मिस्ड आउट टुडे, एंड वो आगे जाके उनको टॉप 2 में आने के लिए दिक्कत आएगी। तो दिल्ली का एक अच्छा, कहते हैं ना, क्लोज शेव हो गया, एक अच्छा निकल गया मैच, हाथ में आ गया, 2 पॉइंट मिल गए।
बट लेट्स एनालाइज अबाउट देयर परफॉर्मेंस ओवरऑल, मतलब पूरा मैच को देख लेते हैं एक बार कैसा रहा आज। बिल्कुल। मैं उस पॉइंट पे जाने से पहले आई रियली वांट टू अप्रिशिएट द थर्ड अंपायर टुडे, बिकॉज जो भी कॉल उन्होंने लिया है, शी टुक ब्रेव कॉल्स। शी डिडंट जस्ट गो ब्लाइंडली विद द टेक्नोलॉजी। उनको लगा कि हाँ, बेल पूरा डिसलॉज नहीं हुआ, इसीलिए आई कैनॉट गिव इट आउट। उन्होंने पूरा अपने नेकेड आई से उन्होंने देखा, एंड शी डिसाइडेड दैट यस, दीज आर नॉट आउट्स, आई कैनॉट गिव देम आउट्स। आई अप्रिशिएट दैट, क्योंकि आजकल इतना टेक्नोलॉजी का जमाना है, लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जो आई फील लाइक इट्स नॉट राइट। बिकॉज खेल में एक ह्यूमन एलिमेंट होता है। यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट शी टुक सम ब्रेव कॉल्स। इज इट राइट और रॉन्ग? पीपल माइट डिफर इन दैट, बट आई फील लाइक वी शुड अप्रिशिएट कि आजकल भी ऐसे अंपायर्स हैं who believe in their own gut rather than going blindly with their technology. नहीं शुभम, वो तो बात बिल्कुल सही है कि थोड़ा बहुत ह्यूमन एलिमेंट होना चाहिए, बट क्या रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स हमें ये कहते हैं कि जिंगर बिल को फॉलो करना है। हर टूर्नामेंट आजकल जो भी अराउंड द वर्ल्ड हो रहे हैं, सब में जिंगर बिल्स फॉलो हो रहे हैं। एंड ये सब टूर्नामेंट्स आर रेगुलेटेड बाय द गवर्निंग बोर्ड्स। बीसीसीआई इनको पूरा रेगुलेट कर रहा है, तो क्या बीसीसीआई के रूल्स में है कि जिंगर बिल को कंसिडर करना है? अगर है तो यहाँ से थोड़ी अंपायर की चूक हुई है। हालांकि मैं मानता हूं कि बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, ऐसे मोमेंट्स पे अंपायर के लिए भी बहुत डिफिकल्ट रहता है। आप डीआरएस को तो आप देख सकते हैं स्निको से या फिर वो एलबीडब्ल्यू वाली टेक्नोलॉजी से। इसमें तो ह्यूमन एलिमेंट फिर भी रहेगा ही, क्योंकि ये थर्ड थर्ड अंपायर के पास गया है। थर्ड अंपायर को तो आप डीआरएस नहीं कर सकते, वो उन्होंने जो बोल दिया वही होने वाला है। बट रूल्स फॉलो हुए कि नहीं, इस पे थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। ओपन डिबेट है कि जिंगर बिल्स को आज क्यों कंसिडर नहीं किया गया। देखिए, ये वाला जो कंट्रोवर्सी है ना, दिस सेम कंट्रोवर्सी हैपेंस इन फुटबॉल, जब वार का जो टेक्नोलॉजी है, जो डिसाइड करता है कि कोई ऑफसाइड है कि नहीं, ये गोल है कि नहीं, तो द सेम सिचुएशन हैपन इन वार ऑल्सो। बट हमें ये चीज याद रखना है कि टेक्नोलॉजी शुड नॉट डिसाइड। टेक्नोलॉजी इज देयर टू हेल्प द अंपायर डिसाइड बेटर। यस। तो अकॉर्डिंग टू मी, आई डोंट थिंक एनी रूल शुड डिक्टेट व्हाट द अंपायर शुड से। हाँ, एक टाइम पे जो डीआरएस पे चला जाता है, देन इट इज बियॉन्ड द अंपायर, क्योंकि वो पूरा टेक्नोलॉजी डिसाइड करता है। बट इन दिस केस, बिकॉज दिस वाज अप टू द थर्ड अंपायर एंड द टेक्नोलॉजी इज देयर टू असिस्ट हर, आई थिंक वॉट एवर कॉल शी टुक इज द राइट कॉल। Technology might say different thing, but it is there to assist her, and she is the one who takes the final call. So मेरे लिए I feel she followed the rule absolutely right way, and she took some brave calls, and fortunately today it was Delhi who won the match. तो एक तो बार इनके स्कोर कार्ड पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या रहा आज पूरा मैच समरी। अक्षित, आप बोलेंगे मुंबई इंडियंस, आप तो मुंबई इंडियंस के चहेते हो। हाँ, क्योंकि इस बार मुझे लग रहा था कि मुंबई इंडियंस के पास एक अच्छी सॉलिड टीम है, मतलब फॉरेन प्लेयर्स का भी अच्छा एक कॉम्बिनेशन है, एग्रेसिव प्लेयर्स भी हैं, इंडियन टैलेंट भी अच्छा है। तो आज हालांकि हेली मैथ्यूज चली नहीं, हेली मैथ्यूज जल्दी आउट हो गई थी। बट हमको पता है नैट सिमरब्रंट उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बैटिंग में वो ऊपर आती हैं। आज उन्होंने 80 रन मारे, पूरा वो डीप लेके गई, पूरा टिकी हैं। साथ में हरमनप्रीत कौर ने भी एक अच्छा डिसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 42 बनाए। बट उसके बाद शुभम, कोई भी इनके साथ टिक नहीं पाया। कोई भी एक प्लेयर ऐसा नहीं आया कि हाँ अच्छे से फिनिश करके दिया इनको। 164 आराम से ये लोग 185 190 तक बना पाते। ये पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए, क्योंकि सारे बैटर्स की वहां पे ना एकदम डाउनफॉल हो गया, एक कोलैप्स जैसा हो गया वहां पे। एंड हमको तारीफ करनी पड़ेगी दिल्ली के बॉलर्स की, क्योंकि एनाबेल सदरलैंड जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर इतने फॉर्म में चल रही हैं आजकल, उन्होंने क्रूशियल 3 विकेट्स लिए। शिखा पांडे 4 ओवर में 14 रन, वहां से जो प्रेशर बना और जो दो विकेट उन्होंने उठाए, वहां से उन्होंने ये इंश्योर किया कि सिर्फ 2 बैटर्स चले हैं, हरमनप्रीत एंड नैटसेवर, वो डीप तक लेके गए। उसके बाद कोई भी एक ग्रेट फिनिश नहीं हो पाई। तो ये 164 रन्स, हालांकि एंड में ये ठीक ठाक पड़ गए, ऐसा नहीं था कि ये अंडर पार थे या वो थे। लास्ट बॉल तक मैच गया है। बट अगर आप फर्स्ट इनिंग्स के बाद मुझसे पूछते, तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा था कि मुंबई इंडियंस ने कम स्कोर किया है, वो आराम से 180 185 तक स्कोर को लेके जा सकते थे। वहां पे उनकी थोड़ी चूक हो गई। बट गुड कंट्रीब्यूशन बाय नैट सिवर एंड हरमनप्रीत। अब आगे जाके देखना होगा कि हेली मैथ्यूज भी इनकी एग्रेसिव ओपनर हैं वेस्ट इंडीज की। उनका भी बल्ला चल गया, तो इनके पास फायर पावर तो है। इनको बस ये देखना है कि एमिलिया कर को कैसे यूज करें और अमनजोत कौर को कैसे यूज करें। अमनजोत कौर भी एक अच्छी हिटर है, फिनिशिंग अच्छी करती हैं।
तो थोड़ी बैटिंग को इनको ऊपर ऊपर नीचे करना पड़ेगा ओपोजिशंस को। बट आई थिंक पहला मैच है तो ज्यादा इसमें देखते नहीं है। डिसेंट कंट्रीब्यूशंस, बट दिल्ली ने आज सही में अच्छी बॉलिंग करी। एंड दिल्ली की बैटिंग, शुभम आप बताइए, दिल्ली की बैटिंग में आज क्या बढ़िया रहा? देखिए दिल्ली की जो बैटिंग है, इट्स वेंट काइंड ऑफ मिक्स बैग, लेकिन अगर आप जो स्टार्ट उनको मिला है, द स्टार्ट गिवन बाय शेफाली वर्मा, यार मैं तो Yeah. बोलता हूँ कि मैं जब भी उनको देखता हूँ मुझे वो वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाती है। लाइक शी इज सो गुड, हर हिटिंग इज सो क्लीन, लंबे लंबे छक्के मारते हैं भाई वो। तो Shefali Verma, the start she has given just 43 in 18 balls. This is somewhere similar to what Richa Ghosh have placed in yesterday's match. तो Yes. 43 इन 18 बॉल्स जो उनको स्टार्ट मिला है, एक टाइम पे ऐसा लगा कि बहुत इजीली चेस कर लेंगे, क्योंकि उनका कुछ 8 ओवर के बाद कुछ 60 या 70 रन पे 70 रन पे थे उनको, लास्ट के 12 ओवर में कुछ एक 100 रन चाहिए था, जो विच इज वेरी इजी इन दीज डेज। तो एट दैट पॉइंट वी फेल लाइक कि दिल्ली इज इन फुल कंट्रोल। लेकिन एक एक टाइम के बाद ऐसा है, आफ्टर द विकेट ऑफ शेफाली वर्मा, तो विकेट गिरता गया, दे कुडंट फॉर्म ए बिग पार्टनरशिप। अगर आप देखेंगे ना, जेमिमा रॉड्रिगेज 2 रन बना के आउट हो गए, अनलकी थे, आई टेल, शॉट अच्छा मारा था लेकिन वो एलिवेशन नहीं मिल पाया उनको। फिर एनाबल सदरलैंड भी थोड़ा बहुत स्टार्ट मिला, एलिसा कैप से भी वही सेम है। फिर एक टाइम पे ऐसा था कि यार ऐसा लगा था मैच फंस जाएगा, Mm. लेकिन देन निकी प्रसाद एंड सारा ब्रेस ने एक अच्छा पार्टनरशिप दे दिलाया। बट इवन आफ्टर दैट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अगेन व्हेन द मैच केम क्लोजर, एक टाइम पे ऐसा था कि कुछ 5 विकेट गिर गए थे और उनको 4 ओवर में 30 या 35 रन चाहिए था। देन द विकेट ऑफ आई थिंक सारा ब्रेस फेल। लास्ट के जो फिर 3 ओवर था, जो ड्रामा हुआ उसके बाद, थ्रू ऑल दिस देयर वाज वन बैट वुमन आई विल से हु स्टूड बाय, एंड दैट वाज निकी प्रसाद। सी इज व्हाट, उनका एज क्या है अभी, 18 या शायद कुछ 19 18 है। या 19 ऐसा कुछ है, हाँ। 18 या 19 है। आफ्टर द रिसेंट विक्ट्री आपको कोई ऐसा बोल दे कि हाँ भाई उनका तो कॉन्फिडेंस बहुत है क्योंकि उन्होंने जिता के आया इंडिया को अंडर 19 में, बट दिस इज नॉट सो इजी। यू आर प्लेइंग इन सच ए यू नो, WPL का आपका पहला मैच, आप डेब्यू कर रहे हो उसमें, यू आर ऑफ सो यंग एज, और आप देख रहे हो कि आपका टीम पूरा प्रेशर में है, दूसरी साइड से विकेट गिरे जा रहे हैं, एंड यू आर द लोन बैट्समैन नाउ, क्योंकि बाकी सब या तो ऑलराउंडर है या तो बॉलर है। गोइंग थ्रू ऑल दिस द विद द क्लैरिटी शी हैज प्लेड, स्वीप मार रहे थे, चौका मार रहे थे, दिस तो सच ए गुड इनिंग्स। मैं जब जब उनका इनिंग्स देख रहा था ना, शी मेड मी रिमाइंड ऑफ हाउ धोनी यूज्ड टू विन मैचेस, टेक द मैच टिल द एंड, बिलीव इन योर सेल्फ एंड देन फिनिश द मैच। आज वही कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली 2 बॉल पहले जब 2 रन पे 2 रन चाहिए था, maybe she could have, she would learn from this. She could have finished the match by taking singles. She went for a big shot. It's okay, but she is very young, she'll learn from it. But it was all Nikki Ghosh today. हाँ, लोग बोलेंगे कि भाई she was also given the player of the match, कि क्यों उनको player of the match मिला। But if you had have seen the match, yes, Shefali Verma has played her own way, played freely, but it was Nikki Prasad who has won the match for Delhi today. तो नहीं, बिल्कुल। बॉलिंग में हम बात करें तो इतना कुछ खास नहीं थे। हेली मैथ्यूज ने अच्छा बॉल किया है, एमिलिया कर्न ने बीच के ओवर में वो जो दो तीन विकेट उन्होंने ले लिया, तो बॉलिंग इनका ठीक ठाक था। बट इट वाज मोर ऑन दी दिल्ली बीइंग, उनका कंपोजर रहा और वो मैच खत्म कर पाए। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो फायर पावर हमको मुंबई में देखने को मिला, आई फेल लाइक दैट अगर मुंबई 180 बना देते, देन इट वुड हैव बीन आउट ऑफ रीच फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली अगर उनका बैटिंग का उनका आउट ऑफ रीच हो जाता, क्योंकि बिल्कुल। आई फील लाइक दैट दे लैक दैट फायर पावर इन द लोअर डाउन द ऑर्डर, व्हिच मुंबई हैड। मुंबई का चला नहीं, बट दे डू हैव दैट। आज चला नहीं, ये दूसरी बात है। सो दिस इज समवेयर आई थिंक दिल्ली वुड लाइक टू इम्प्रूव, क्योंकि हर बार आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि निकी प्रसाद जैसे कोई आके आपको मैच जिता के देगा। बट दिस इज समवेयर आई थिंक दे शुड इम्प्रूव, एंड अच्छा हुआ आज जीत गए। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दिल्ली गॉट द 2 पॉइंट्स, आई थिंक दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट। और इससे इनको बूस्ट मिलेगा, क्योंकि आप अगर आप मुंबई आरसीबी से अगर आप ऐसे 2-3 मैच जीत जाते हो, देन यू आर ऑलमोस्ट देयर। आई फील यू आर ऑलमोस्ट देयर टू बी इन द टॉप 3। आपको नहीं, क्या बिल्कुल। लगता है? नहीं, बिल्कुल, आपने एक बात बहुत सही बोली कि निकी प्रसाद ने इतनी कम उम्र में धोनी जैसी मैच्योरिटी दिखाई है, कूल हेड रखा। उनको पता था कि उनके दूसरी तरफ विकेट्स गिर रहे हैं, उनके बाद कोई और जानी मानी बैटर नहीं है। उन इतनी यंग हैं तब भी उनमें वो माइंड कंपोजर था, उनके पास वो मैच्योरिटी थी कि मैं एक एंड पे टिकी रहूं। हालांकि मैं थोड़े बहुत बॉल्स खेल लूं, मैं थोड़ा डीप लेके चली जाऊं,
बट क्योंकि स्कोर इतना बड़ा नहीं था, उनके पास अच्छे खासे ओवर्स थे उसके बाद भी। तो बट शी वेंट फॉर द ग्लोरी शॉट, बट ठीक है, वो यंग है तो वो सीखेंगी इससे। Yeah, हो absolutely. जाता है, ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, हो जाता है कि भाई आपके 2 रन बचे हैं 2 बॉलों में, तो आपको एक चौका या छक्का मार के जाएंगे तो एक आप हीरो बन जाएंगे मैच के। बट शी विल लर्न फ्रॉम दिस, एंड उनका काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, इसीलिए वो प्लेयर ऑफ द मैच बनी है। एंड शिफाली वर्मा का जैसे आपने बोला, शिफाली वर्मा तो यार मतलब हरियाणा की छोरी है, वो तो दूध पी के बड़ी हुई है, वो तो अपने स्ट्रेंथ को बैक करती है और लंबे लंबे छक्के मारती है, स्ट्रेट बैट से चौके मारती है। तो वो तो फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट का, और कब से कितने यंग एज से खेलते आ रही है। उनके साथ थोड़ा अनफेयर रहा कि ओडीआई टीम से उनको निकाल दिया गया है फिलहाल, बट T20 और टेस्ट में तो हमने देखा है, टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी मार के बैठी हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल मतलब T20 खेलती हैं, टेस्ट खेलने का भी उनके अंदर टेम्परामेंट है। तो शी इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, एंड दिल्ली के लिए वो ऐसी स्टार्ट देती रहेंगी तो दिल्ली हमेशा चेस करने में तो उनको अच्छा रहेगा कि पावर प्ले में कम से कम 50-60 रन तो हो जाएंगे। अगर मैग लाइनिंग और जिमीवा रॉड्रिक्स चल गई तो दिल्ली की भी बैटिंग एक अच्छी बैटिंग यूनिट बन जाएगी। आज इनका मैच बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, और आज ये 2 पॉइंट क्रूशियल लेके दे शुड बी वेरी हैप्पी। एंड अगर आरसीबी को भी हरा दिया तो फिर से मेरे को लग रहा है दिल्ली फाइनल पहुंच जाएगी। जीतना है भाई, इस बार जीतना है। वॉचिंग फॉर दिल्ली दिस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली दिल्ली अच्छी टीम लग रही है, एंड मुंबई की भी कमबैक करेगी, ऐसा नहीं है मुंबई की टीम अच्छी नहीं है, मुंबई विल मेक अ कमबैक। बट ओवरऑल अ वेरी गुड मैच, मजा आया आज देख के। और हर मैच में मतलब अब ये लग रहा है कि कल क्या होने वाला है, कल क्या नया एक्साइटमेंट आएगा। तो कीप फॉलोइंग अस, हम लोग ऐसे ही पोस्ट मैच वीडियोस बनाएंगे आपके लिए, एंड कीप फॉलोइंग WPL, इट इज वेरी एक्साइटिंग, एंड टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर, वी विल मीट द नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एवरीवन।